हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज एक लॉन्ग डेटिंग कर रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जिस वक्त आप ये डेटिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। रीडिंग में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है वो अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी करंट लाइफ में, किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। सब कुछ आज इस डेटिंग में हम देखने वाले हैं। चलिए, मैं कर लेती हूँ कार्ड को शफल। पहला कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ज्यादा सोचते हुए कुछ नजर आ रहे हैं। किसी ने, हो सकता है उनका ईगो हर्ट किया है हाल फिलहाल के टाइम में ही। ईगो हर्ट हुआ है उनका बहुत बुरी तरह से। कुछ बैगेज है उनके ऊपर। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ना वो किसी चीज को अचीव करने में लगे हैं, किसी चीज को हासिल करने में लगे हैं। बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं। वो चीज करियर से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। उस चीज को हासिल करने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है जिसकी वजह से आसपास के लोग जो है ना वो उनको ताना देने लगे हैं, डिमोटिवेट करने लगे हैं आसपास के लोग। जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा। 5 ऑफ स्पोर्ट्स शो कर रहा है कि मेंटल डिस्टरबेंस काफी ज्यादा चल रही है आपकी पर्सन की लाइफ में। इन कार्ड के थ्रू ना, स्पेशली क्योंकि लवर का कार्ड आया है यहाँ पे, मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सनल लाइफ को लेके ही परेशान चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एक रिजिड पर्सनैलिटी में देख पा रही हूँ इस पर्सन की। ये पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर सजिटेरियस साइन से। ये साइन आपका हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। साथ ही साथ लिब्रा साइन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट होता नजर आ रहा है। आपके साथ बातचीत इनकी नहीं हो रही है, अगर ये कोई सर्कमस्टांस बना हुआ है आपकी रिलेशनशिप में, तो ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके बारे में लोगों से डिस्कस भी कर रहे हैं, स्पेशली अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं। जिसकी वजह से इनके फ्रेंड्स को भी लगता है कि सिर्फ बातचीत करता है ये इंसान, करता है या करती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सिर्फ बातचीत करते हैं लेकिन कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा एक इमोशनल बैगेज इनका बना हुआ है। कभी कभी तो इनको आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आती है। सोच में ही बैठे हुए हैं कि क्या ये रिश्ता चलेगा, क्या ये रिश्ता नहीं चलेगा। मेंटली डिस्टर्ब होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी आउटिंग करें, कहीं जाएं, कहीं पे अपना मन लगाएं। बट आपके अलावा इनका मन कहीं पे भी नहीं लगता। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं इनसे कांटेक्ट करने की तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनकी तरफ से आपको जरूर से मिलने के यहाँ में चांस देख पा रहे हैं। इसी दौरान, रिलेशनशिप के दौरान ही इनको, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा चॉइसेस मिल रही हैं। काफी लोग इनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब से लोगों को पता चला है कि ये एक ऐसी रिलेशनशिप में है जो थोड़े अप्स एंड डाउन से गुजर रही है, तो लोग इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ये बहुत ज्यादा रिच है। अगर रिच नहीं है तो हो सकता है इनका नेचर काफी ज्यादा घुलने मिलने वाला है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि थोड़े से एडजस्टेबल नेचर के हैं। ईगो है थोड़ी ज्यादा, यहाँ पे मुझे नजर आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड से कि ईगो थोड़ी सी ज्यादा है। बट फिर भी लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं कि ये लोग, कि ये इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो जाए।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है रिलेशनशिप में, ये क्या कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि लवर्स का कार्ड आया, हाईलाइट यही हुआ है कि करंट फीलिंग इनकी क्या चल रही है। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सही गलत में उलझन, साथ ही साथ नींद की कमी, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में कभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। टू ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है कि ये इस चीज में काफी ज्यादा उलझे हुए हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ये अपने आप को भी पूरा गलत नहीं मान रहे, ना ही अपने आप को पूरा सही मान रहे हैं। बट इनके हाथ में नहीं है कोई भी सर्कमस्टांस, कोई भी सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है, इसीलिए ये चीजों से डील ही नहीं कर पा रहे। अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला कर लिया है, अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे हैं कुछ भी, बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। दो लोग इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल ये उनसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ इनकी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस चल रही है। तो इनको लगता है कि जब पर्सनल लाइफ ही खराब चल रही है तो फिर पब्लिक लाइफ को ठीक करके क्या फायदा। एक मेजर इनके तरफ से एक ये थॉट है अपनी जिंदगी को लेके कि अगर पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है तो पब्लिक लाइफ भी ठीक नहीं हो सकती, जो कि एक बहुत अच्छी बात है जिसमें कोई बुराई नहीं है। पर्सनल लाइफ ज्यादा स्टेबल चाहते हैं ये अपनी पब्लिक लाइफ के कंपैरिजन में। अगर ये शो करते हैं कि मुझे तो पब्लिक लाइफ पसंद है, पर्सनल लाइफ में जो भी होता है होता रहे, तो ये अपना असली चेहरा आपसे छुपा रहे हैं। इनको पर्सनल लाइफ ज्यादा चाहिए, ज्यादा अच्छी चाहिए एज कम्पेयर टू पब्लिक लाइफ। अपने करियर को भी दाव पे लगा सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए, यानी कि अपने प्यार के लिए। लवर का कार्ड आया है, बहुत एक अच्छी चीज यहाँ पे दिखा रहा है। द वर्ल्ड के साथ साथ लवर का कार्ड आया है, विच इज अ वेरी गुड सिम्टम ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। अपनी रिलेशनशिप सुधारने के लिए किसी बड़े से, किसी फैमिली मेंबर से हो सकता है, गाइडेंस भी ले रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने ना किसी एक इंसान को तो डेफिनेटली बता रखा है कि ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। वो बहुत ज्यादा क्लोज हो सकते हैं इनसे, जिनसे ये अपने दिल की बात शेयर करते हैं, तो आपके बारे में भी इन्होंने उनसे बता रखा है। उनसे गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, क्या करना ठीक होगा। ये सब बातें उन्होंने इन्होंने उनसे पूछी हुई है। उन्होंने भी इनको एक अच्छे तरह से गाइड भी किया है। हो सकता है वो कह रहे हैं अभी वेट करो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का, सॉरी, सिक्स ऑफ व्हील्स का यहाँ पे कार्ड आया है, साथ ही साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड निकला है, नाइन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड निकला है। ओके, सो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आइसोलेटेड देख रही हूँ मैं ये इंसान। इन्होंने किसी से गाइडेंस ली है, गाइडेंस लेने के बाद अपने आप को निहत्था महसूस कर रहे हैं। हो सकता है जिन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ प्रिडिक्शन की है वो इन्हें पसंद नहीं आई है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आना एक अच्छी सिचुएशन शो नहीं कर रहा है। साथ ही साथ नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे, एक तो ये दो साइड निकल के आ सकती हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, कि थोड़े से परेशान चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि रिलेशनशिप एकदम ठीक हो जाएगी। 90% चांस तो इसी चीज के हैं कि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी उतना ज्यादा आगे जाके आपको इस रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस मिलेगी, ये कह सकते हैं। 10% चांस है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए किसी तीसरे की वजह से। अगर ये रिलेशनशिप बाय चांस खत्म होता भी है तो भी हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स रहें, आप दोनों का कांटेक्ट ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है, फ्रेंड्स आप रहेंगे फिर भी।
बट 90% चांस है कि प्रॉब्लम खत्म होने के बाद सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी आप दोनों के बीच में कि चीजें सुधरने लगेंगी। ये ऐसा एक फीलिंग आएगी आपको कि ना, जितनी प्रॉब्लम आई थी, जितना भी ये कुछ खराब हुआ था, वो किसी अच्छे के लिए ही हुआ था। डेफिनेटली 90% चांसेस इसी के मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यस और नो में फिलहाल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए। यस और नो कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर है यस। पॉजिटिव साइड पे यस है उसका आंसर। 6 ऑफ वॉन्ड्स का आना यहाँ पे एक खुशी शो कर रहा है। कोई एक ऐसा काम हो जाएगा आपका भी जिसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी, साथ ही साथ उस इंसान को भी खुशी मिलेगी जिसके लिए आपके रीडिंग देख रहे हैं। आपकी लाइफ में एक साथ कुछ ऐसी चीज होने वाली है आने वाले कुछ ही टाइम में। लगा लीजिए कि 5 वीक से लेके 6 मंथ के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि काश हो जाए ऐसा। तो वो चीज आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे होती नजर आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स से आपके पर्सन डिफरेंट फीलिंग करंट सिचुएशन, किस चीज से आपके पर्सन डील कर रहे हैं, आप डील करने वाले हैं, सब कुछ देखते हैं। ऑटम, ओके, रेज द ओल्ड, ओके, शेप शिफ्टर, ऑलराइट, वॉरियर, ओके, वाइज मत। कोई चीज खराब हुई है वो सुधरने वाली है, चीजें एक नई शेप लेने वाली हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन में बदल जाएंगी। लेकिन आपको कोशिश करनी है और कोशिश ऐसी करनी है कि सामने वाला भी कहे कि वाह क्या बात है, सामने वाला भी कहे कि कितना समझदार इंसान है ये, कि इसने अपनी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया है। जब कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, अभी करंट टाइम वाली प्रॉब्लम डिस्कस करें किसी के साथ, तो वो भी कहे कि इस सिचुएशन से निकलना इतना आसान नहीं था, जो समझदारी तुमने दिखाई है जिसकी वजह से तुम निकल गए। वॉरियर का कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि लड़ते रहना है सिचुएशन से, तभी सिचुएशन से तुम निकल पाओगे, निकल जाओगे डेफिनेटली। ऑटम का कार्ड है। जैसे ऑटम में क्या होता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं सारे, उसके बाद नए पत्ते आते हैं पेड़ पे। तो यहाँ पे शो हो रहा है प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगी। लेकिन खत्म कैसे होंगी, आपको कोशिश करते रहनी है। प्रॉब्लम्स खत्म होगी, सॉल्यूशन निकल आएगी। यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन नजर आ रही है आपके लिए। जितनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है उससे आप ना कुछ सीखने वाले। कुछ ऐसी चीजें जो इस दौरान हो रही है उससे आप रिलेशनशिप में आप भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। साथ ही साथ आपका पार्टनर जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखेगा। आप लोग सीखेंगे कि एक रिलेशनशिप को स्टेबल कैसे करते हैं, प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखनी है। कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। ये आप इस प्रॉब्लम से सीखने वाले हैं। एक कह सकते हैं एक ना चैप्टर चल रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। कैसे एक चीज को हासिल करना है, कैसे एक चीज के पीछे पड़ जाना है कि वो मुझे मिल जाए। ये चैप्टर, ये ये प्रॉब्लम, ये एक फेस आपको बहुत कुछ अच्छा सिखा के जाएगा। आपके पार्टनर को भी बहुत कुछ सिखा के जाएगा। सो बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जस्ट लेट गो, जो चल रहा है उसको जाने दो, जो निकल गया उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको लेते चले जाओ।
ओके, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ओके, लाइन से आए हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं टैरो के साथ साथ। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ना, ये पर्सन फिलहाल तो कुछ कुछ अपनी फैमिली से भी परेशान चल रहा है। 12th हाउस के साथ सेकंड हाउस आना एक फाइनेंस में शिफ्ट दिखा रहा है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखा रहा है, और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई भी इन्हीं के ऊपर है। फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली, जिसका असर सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर हो रहा है। ये एक इनकी करंट सिचुएशन है, एक लव लाइफ पर्सनल लाइफ से हट के। ये सिचुएशन इनके साथ बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ कि खराब चल रही है फाइनेंशियली। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं किसी चीज के बारे में तो डेफिनेटली कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रिप्लाई भी आपको जरूर से देंगे। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को